ये लाडली बहनाएं बेटी, ये कांग्रेसी पहले दिन से हाय रे, अरे काय के लिए पैसे दे रहो। ये बहनें दारू पी जाती है। बहनों याद रखना इन कांग्रेसियों की भावनाओं के लिए। बहनें जान की बाजी लगा दे, लेकिन 1 रुपया फालतू नहीं बिगाड़ती है, पूरा पैसा परिवार के लिए लगाती। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं सभी लाडली बहनों के लिए। लाडली बहनों के लिए राशि देने की बात जब हमने चुनाव में कही कि 1000 रुपया महीना लाडली बहनों को देंगे, कांग्रेसियों ने तो फूटी कोड़ी नहीं दी। और तो और ये बहनों के लिए क्या क्या शब्द वापरते थे। बहनों के लिए गंदा शब्द, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बहने ये आइटम शब्द का उपयोग करते, शर्म आती, जीबान खराब हो जाए, ऐसा गंदा गंदा बोलते थे। इनके तो चरित्र पे ही पता नहीं क्या लिखा है। हमारे माता बहनों का सम्मान के साथ देखने का तो तरीका है। अरे हमारी तो भावना कितनी, आप बताओ। ये है सरकार चलाने के तरीके। हमारे तो सरकार के अंदर लाडली बहनों का तो सम्मान कर ही रहे हैं। हमने पहले 1000 से योजना चालू करी, 2024 रक्षाबंधन से 250 रुपए बढ़ाकर 1250, इस साल भाई दूज से बढ़ा करके 1500। जब हमने कहा तो क्या नहीं देंगे, अब सब चले गए अंदर जमीन में दब गए, अब बोलने नहीं आ रहा। बताओ बहने पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहा, ताली वाली बजा करके आपके बीच। हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारे प्रतिबद्धता है नारी सशक्तिकरण की भावना के लिए, माता बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। अभी तो केवल ये 1500 दे रहे हैं, आने वाले समय में 3000 तक आपको पहुंचाने वाले हमारी माता बहनों, चिंता मत करना। बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए, बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए, और किसान भाई बहनों के लिए भी किसान सम्मान निधि, और अब तो बिजली के लिए भी अभी हम अपने 7500 5 हाउस पावर के कनेक्शन के लिए जमा करते हैं, लेकिन आने वाले समय में सोलर पंप आपको देकर के बिजली के बिल से छुट्टी कराने वाले हैं। सभी किसान भाई बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। सूरज नारायण देवता, हम तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत भी दीप प्रज्वलन से ही करते हैं। कोई पूजा पाठ बिना दीप प्रज्वलन के नहीं होती, और भगवान इतनी ऊर्जा देते हैं। हमने कहा कि जो सोलर पंप 5 लाख में आता था, हम केवल 10% राशि किसान से लेंगे, 90% हमारी तरफ से मिलाएंगे, और किसानों के लिए खेत की बिजली, घर की बिजली और छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए वो अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर ले और अपना काम चलाए। जोरदार अभिनंदन करो। 32 लाख सोलर पंप हम किसानों को देने वाले, और एक नहीं ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन माफ करना मैं देरी से भी आया हूं और मुझे यहां विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम तक जाना है। लेकिन आपके बीच जब मैं आया हूं तो बहुत सारी सौगातें और भी देने वाला हूं। राजेंद्र जी, हमने परिसीमन आयोग बनाया है जो जिले की, संभाग की सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहा है। उसके माध्यम से हम ये झगड़े खत्म करा देंगे। पहले आपके लिए आप बोलोगे, कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा। हमने कहा ये किटकिट वाला खत्म करो, और आप चिंता मत करो। इंदौर कितनी दूर है? कितनी दूर है? 185। और मैं कह दूं कि अब इंदौर और उज्जैन कितनी दूर है? उज्जैन यहां से कितना? और मैं ये कह रहा हूं कि ये 20 किलोमीटर भी दूर नहीं है। तो आपको जादू बताता हूं, देखो आप हमारा भी जादू। और जो मैं कह रहा हूं मित्रों, वो गलत नहीं कह रहा हूं। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी आपके पास लिया है। जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का समय आया है। अब ये समय बदल गया कि जिला, संभाग, अब तो मेट्रोपॉलिटन का जमाना आ गया। और हम सब जानते कि सराफे में कोई बाजार में दुकान ले लो तो बांस में सोना चांदी बेचेगा, तो आप कपड़े के भी लगाओगे तो खूब अच्छी चलती। जोरदार अभिनंदन कराओ। आज के आने वाले समय में ये नीमच, मंदसौर, जावरा, पूरा क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन का लाभ उठाएगा।
और ये 8 लेन सुपर एक्सप्रेस वे जो हमारे बीच वरदान लेके आया औद्योगिक क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, मैं गारंटी ले सकता हूं कोई युवा यहां खाली नहीं बचेगा। प्रत्येक को काम दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार की रहने वाली है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से। और केवल खेती नहीं, केवल युवा नहीं, दूध का उत्पादन भी बढ़वा रहा है। जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसको घर में गाय का दूध का उत्पादन करे और अपनी आय बढ़ाए, ऐसे भगवान कृष्ण को भी माने तो बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारी देश की पहचान भगवान राम और भगवान कृष्ण के जमाने से दूध उत्पादन के माध्यम से है। ऐसे में दूध का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं और गौशालाओं के लिए भी 20 रुपए प्रति गौमाता के बजाय 40 रुपए प्रति गौमाता हमने उसकी राशि बढ़ा दी है। लेकिन घर घर भी दूध उत्पादन बढ़ना चाहिए। जैसे ही दूध का उत्पादन घर में होता है तो हमारे यहाँ पोषकता अपने आप हो जाती है। जिसके घर में दूध का उत्पादन, वो काय का कुपोषण होता है अपने आप ही। हेमंत जी, होता कि नहीं होता? दूध लो, दही खाओ, घी पियो, अखाड़े में जाके रियाज लगाओ, रोज दौड़ लगाओ, दुश्मन की छाती पे रोज मूंग दलो, सनातनी लोग आगे बढ़ो। एक नहीं कितने प्रकार से बढ़ा सकते हैं। हमारे तो संस्कृति ने यही सिखाया है, इसी का तो आनंद है। और अभी तो अफीम की भाजी का समय है, मुझे मालूम है क्या आपकी दुनिया है। मैं जाऊंगा तो वास्तव में अफीम मतलब अफीम के भैया वो मत मान लेना। ये यहाँ एक फसल होती है, चने की भाजी, मेथी की भाजी, ऐसी वो भाजी पत्ते वाली होती है। लेकिन क्या भाजी बनाते और क्या खिलाते खाते हैं। ऐसा लगता है कि लोग दूर दूर से, कोई अमेरिका इंग्लैंड से भी मौका पड़े तो वो आकर चूकते नहीं है आपके यहाँ घर पे। हम भी जाएंगे तो टिफिन में डाल देना, 2 रोटी के साथ थोड़ी सी सब्जी जरूर खाना पड़ेगी। कितना अच्छा ये जावरा और कितना आनंद है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन अब थोड़े युवाओं की बात कर लेता हूँ। आपने कहा कि यहाँ आउटडोर इंडोर स्टेडियम बनाना है, तो हमारे लिए बनाना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो मैं यहाँ आउटडोर इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूँ। आपने के जावरा में 1 स्टॉप सेंटर भी बनाना चाहिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली वाली बजा के बताएं। आपने कहा ग्राम सुजापुर और ढोडर में बालिका छात्रावास, पिपलोदा में दिव्यांग छात्रावास का निर्माण करवाना चाहिए क्या? ताली कम बज रही है, करवाना चाहिए क्या? तो मैं करवा देने की घोषणा करता हूं। आपने नमस्कार किसान भाइयों, अभी रतलाम जिले में जो कार्यक्रम आज रखा गया था उसकी समाप्ति हो चुका है। किसानों के सौगात जिसका इंतज़ार था वो उनके खाते में जो है जारी हो चुका है। अभी आपने खुद यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को विस्तार से सुने होंगे। यदि अंतिम तक तो पूरी जानकारी आपको समझ में जो है आ गया होगा। सबसे पहले लाडली बहना की योजना के बारे में बात किया कि जिसको जो राशि है वो आने वाले में जल्द ही समय में, कुछ ही समय में इसकी जो राशि है 3000 तक की जो राशि प्रत्येक महीना महिलाओं के खाते में जो है अंतरित किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भावांतर योजना धान जो सोयाबीन की फसल की जो राशि है लगभग 810 करोड़ रुपए की सौगात 3.5 लाख से भी ज़्यादा किसानों के खाते में जो है अंतरित किए गए हैं रमजान जिले से। तो आप लोगों को भी मालूम होगा आज यहाँ पर जो है सम्मेलन रखा गया था इस जिले में, तो बड़ी सौगात किसानों के खाते में जो जारी किया। उसके साथ साथ जो किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का इंतज़ार था कि उनके खाते में जो 14 किस्त कब तक आएगा, उसको लेकर सभी किसान भाई अभी तक परेशान थे। उनके लिए हम सौगात लेकर आ चुके हैं। अभी भावांतर योजना के अंतर्गत जो है किसानों के खाते में जो है राशि लगभग 810 करोड़ रुपए अंतरित किए हैं। लेकिन जो है सीएम किसान कल्याण योजना का अब तक के किसानों का इंतज़ार बरकरार है साथियों, क्योंकि बताया गया है कि अभी जल्द ही किसानों के खाते में जो आएगा, लेकिन कब तक आएगा इसको लेकर जो अपडेट निकल के आया है वो आपको हम बता दें। बताया जा रहा है कि नए साल के बाद आ सकता है, नए साल से पहले भी आ सकता है, लेकिन आपको किसान सम्मेलन नए साल के बाद रखा गया है।